Hi everyone. Today in this video, students we will study the fifth chapter of geometry, that is coordinate geometry. अब ये चैप्टर में हमें बहुत से फॉर्मूले याद करने हैं. उसके पहले व्हाट वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. अब लोअर क्लास में स्टूडेंट्स अगर आपने देखे होंगे तो एक नंबर लाइन थी, कुछ 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े होंगे. सो दिस इज द नंबर लाइन. हियर आर ऑल positive points, here are all negative integers, and we have to find the distance between P and A. तो हम इस वक्त क्या करते थे, जैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे. तो कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस माइनस 1, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2. सो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो नंबर लाइन पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह फाइंड आउट करते हैं. बट इफ द पॉइंट्स आर ऑन द एक्सिस और ऑन द इन द क्वाड्रेंट, जैसे ग्राफ, अभी एक्सिस और ग्राफ वर्ड आया, सॉरी क्वाड्रेंट वर्ड आया, तो इमीडिएटली हमें ग्राफ क्लिक होता है. तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट अबाउट द पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट्स. जैसे कंसिडर करो ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट है -2 and 3. You have to find out the distance between these 2 points in the quadrant, on the graph. So how we will find it out? Now student, this is the graph, this is a y-axis, x-axis. Okay, अगर हमें plot करना है, a 2 और 3 है, तो a 2 and 3 will come somewhere here. Yeah, here. This is a 2 and 3. Okay, 2 is the x coordinate and 3 is the y coordinate. ये सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ग्राफ पर हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. और b is -2 and 3. So -2 and 3 will come here. b -2 and 3. No, this is the segment which I'll show you. This is the segment AB and we have to find distance AB. तो अगर आप distance count करेंगे तो 1 2 3 4 are the units. 4 is a unit distance between A and B. तो ग्राफिकली हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे. अब जैसे कंसिडर करो दिस इज द पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5n -2 and here this is P. And if I say -4 and -2, so it will come here Q, -4 and -2. So this is PQ. So distance PQ, if we will see through the graph, we can find out 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 are the units, that is means 9 is the distance between P and Q. So this is the way graphically we can find it out. But student, now here in this chapter we will use one formula called distance formula without using the graph. How you will find out the distance between the 2 points? Okay, that is called distance formula. So let us study distance formula. Now students, 2 points are given. A, consider karo x1 y1 and B x2 y2. These are the coordinates. We have to find out distance AB. तो आप लिखोगे by distance formula distance AB. ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स याद करना है, is equal to square root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स याद करना है. You have to by heart it. By distance formula, distance between the 2 points, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अभी हम सेम पॉइंट्स लेंगे जो हम ग्राफिकली कर रहे थे. अब ग्राफिकली हमारा पॉइंट क्या था,
A 2 3 और B -2 and 3. ओके, अभी ग्राफिकली हमको आंसर क्या आया, लेट अस सी. ग्राफिकली हमको आंसर आया था डिस्टेंस ए बी का कितना आया था 4. 1 2 3 4. अभी हम कंफर्म करेंगे इस फॉर्मूले से. ओके ओके, सो लेट अस सी, लेट अस अज्यूम this is your x1 is 2, y1 is 3, x2 is -2, y2 is 3. Okay, now we will substitute. Distance AB is equal to, आप यहां पे लिखोगे by distance formula. स्टेप लिखोगे x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. स्टूडेंट, इस तरह अगर आप सेपरेटली लिखोगे ना तो आपको सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, x2 हमारा क्या है -2 minus 2 the whole square प्लस y2 हमारा क्या है 3 minus 3 the whole square. Okay, so here it will be minus into minus plus -4 the whole square plus 0. 0 का स्क्वायर 0 होगा. आप इसका स्क्वायर निकालेंगे. -4 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 हुआ. एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4. तो ऐसे भी हमें 4 मिला ग्राफिकली. आई एम सॉरी, ग्राफिकली भी 4 मिला, ग्राफिकली भी 4 मिला और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से भी 4 मिला. सो दिस इज द वे, विदाउट ग्राफ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अभी आप अपनी थ्योरम बुक में ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो. और है 3 more formulas are there. We will go step by step. First we will by heart this x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. इसके बेस पर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करना है. प्रैक्टिस सेट 5.1. Okay, now let us move. Now students, see first question of practice set 5.1. Find the distance between each of the following pairs of points. Question number 1 देखो, उसमें आपको 6 questions दिए हैं. Let us solve. Now 2 points are given, point P और Q. Now they are asking you distance PQ. Distance PQ. तो मैंने आपको क्या कहा, पहले आप x1 y1 लिख लो. x2 y1 is 7, sorry, x2 is -3 और y2 is -1, sorry, and y2 is 3. तो ये P के पॉइंट्स है बेटा और ये Q के कोऑर्डिनेट्स. ये P के कोऑर्डिनेट्स है और ये Q के कोऑर्डिनेट्स. अब आप क्या लिखोगे, by distance formula. ये सेंटेंस आना बहुत जरूरी है. by distance formula, distance PQ is equal to, पहले आप फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखोगे, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ओके, उसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x2. अगर इस तरह सेपरेट लिखोगे तो सब्स्टिट्यूट करने में इजी जाता है. ओके, x2 में -1 माइनस. नाउ स्टूडेंट्स बी केयरफुल, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सामने रखा, क्योंकि देखो यहाँ पे -5 है और ऑलरेडी माइनस साइन है. तो आपने इस तरह लिखना है, इस तरह. ये माइनस साइन आपके फॉर्मूले की और x1 जो कोऑर्डिनेट है वो -5. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्टेप. x1 अगर नेगेटिव है
तो आपको ब्रैकेट में लिखना है और ये माइनस साइन लिखना भूलना नहीं. ओके, प्लस y2 क्या है 3 minus 7 the whole square. So it will be, now pay attention, यहाँ पे देखो -1 minus into minus plus 5. स्क्वायर करना भूलना नहीं. 3 minus 7 minus 4. So it will be -1 minus into plus minus 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. स्टूडेंट, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है. सो therefore distance PQ is √32. अब इसका अगर फैक्टर निकलता है तो निकालो. 2 16s are 4 4s are 4 1s are. So answer is 4√2. ये आपका रफ कॉलम में निकालो साइड. सो स्टूडेंट्स गो सिस्टमैटिकली. पहले x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो, उसके बाद बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस कैरीज मार्क्स. अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे. फिर उसके बाद ये जनरल फॉर्मूला लिखो and then substitute the value. Okay, now we will move to the next sum, which is the next sum. See here, L 5 minus 8 and M minus 7 minus 3. Okay, चलो वैसे ही करो. L 5 minus 8, तो इनका x1 क्या है 5 और y1 क्या है -8. नेक्स्ट इज m -7 -3. x2 क्या है -7, y2 क्या है -3. अब हमारा मेन स्टेटमेंट क्या है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस LM इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला लिखो, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equal to, substitute. x2 हमारा क्या है -7 -5. अब देखो यहाँ पे टीचर ने -5 डायरेक्ट लिखे क्योंकि x1 5 है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में डालना पड़ा क्योंकि x1 हमारा नेगेटिव है और ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन थी, इसलिए ब्रैकेट में डालना. प्लस y2 क्या है हमारा -3. अब यहाँ देखो आप, माइनस साइन, ये जो बीच में हमारी माइनस साइन है, अब फिर से ब्रैकेट बनाओ क्योंकि y1 इज नेगेटिव द होल स्क्वायर. तो जब भी y1 या x1 नेगेटिव होता है तो उसको इमीडिएटली ब्रैकेट में डालोगे. ओके, बिकॉज द साइन चेंजेस वंस वी ओपन द ब्रैकेट. -12 माइनस इंटू माइनस प्लस -3 प्लस 8 द होल स्क्वायर इज, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 5 the whole square is equal to 144 plus 69. Sorry, 25. I'm extremely sorry. Is equal to 169. अब 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 13 का. Therefore, distance LM is 13. देखो कैसे सिस्टमैटिकली, और जिसको ये बेसिक फॉर्मूला याद है वो प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. बस आपको ये फॉर्मूले में आप परफेक्ट हो जाओ, कैसे सिस्टमैटिकली जाओ, जरा भी हौच पौच नहीं होता है. सिस्टमैटिकली जाओ, फॉर्मूला लिखो, जनरल फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम. नाउ स्टूडेंट्स सी दिस. Find the distance between
WX, डिस्टेंस WX फाइंड आउट करना। तो आप पहले W लिखो, -7/2 इनके कोऑर्डिनेट है x1 -7/2 और y1 4 और x कोऑर्डिनेट है 11 and 4. So x2 is 11 and y2 is 4. Okay, now by distance formula, distance WX is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 हमारा क्या है 11 माइनस, अब यहां पर x1 -7/2 है, तो हमने क्या कहा था, इसको फिर से ब्रैकेट में डालो और होल स्क्वायर लिखो। क्यों टीचर ने ब्रैकेट में डाले, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है और x1 भी माइनस है, इसलिए इमीडिएटली इसको माइनस को नेगेटिव में ब्रैकेट में डालो। प्लस y2 4, y1 is also 4 is equal to स्क्वायर रूट, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11 plus 7/2 the whole square plus 0. 4 minus 4 is 0. Now students, here आप डायरेक्टली, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली ऐड करते हैं। नो, इट्स रॉन्ग, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम इसको इक्वलाइज करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 22 plus 7/2 the whole square, square root is equal to 29/2 the whole square. अब ये ऑलरेडी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो इसको स्क्वायर करते नहीं बैठना, इसको आप स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट भी हटा दो। Therefore distance WX is 29/2. अगर पॉइंट में अगर आंसर लिखना है तो इट विल बी 14.5. Understood the last sum of practice set 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी यहां देखो, ऐसे सम्स बहुत पूछे जाते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द ओरिजिन। अब एक ही पॉइंट देखो, यहाँ पे तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दूसरा है ओरिजिन। तो कुछ स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं फाइंड आउट करने, बट कुछ स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की तो बात ही नहीं है। ओरिजिन बोले तो दिमाग में इमीडिएटली आ जाता है कोऑर्डिनेट 0 0। ओरिजिन से हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 0, और ये है हमारा x1 is 0, y1 is 0, एंड a का कोऑर्डिनेट है -3 2, तो x2 is -3 and y2 is 2। और एक बात और है, आप कोई भी चीज x1 y1 ले सकते हो, ओरिजिन x2, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। x1 y1 पॉइंट कोई भी आ सकता है, ए भी आप x1 y1 ले सकते हो, ओरिजिन भी आप x2 y2 ले सकते हो, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला distance AO is, first write the general formula, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, now substitute the value, x2 हमारा -3 है, -0 the whole square, y2 हमारा 2 है, -0 the whole square, so it will be -3 the whole square plus 2 the whole square. नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव,
9 plus 4. Answer is √30. So distance AO is √30. So understood this, sir? अगर origin word आया तो immediately click क्या होता है? Coordinate 0, 0 है. Okay? So students, question number 1 based on distance formula. अब आपको हम बता दें पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ही डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंड है. भले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है लेकिन आपको फॉर्मूला तो यही यूज करना है. तो इसलिए हम कहते हैं आपको कि इसमें परफेक्ट हो जाओ. और कितना सिस्टमैटिकली गए उसी तरह आप भी जाओगे. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Now see student, this is the question, very important question. Find the point on x-axis which is equidistant from point on x-axis which is equidistant from point A and B. मतलब according to statement, जैसे अगर मैंने एक रफली ड्रॉ करती हूँ आपके लिए, आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट है ए और बी. और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब पी ए और पी बी, डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी अकॉर्डिंग टू द स्टेट. और ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर. तो स्टूडेंट याद रखो, हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0. एक्स एक्सिस पे जैसे अभी हम आपको बताते हैं, ये है आपका ग्राफ. ओके, अगर मैंने कहा पॉइंट, यहां पे कहा पॉइंट R, ये पॉइंट R विच इज ऑन एक्स एक्सिस. तो x का कोऑर्डिनेट तो 3 है लेकिन y का कोऑर्डिनेट देखो 0 आ रहा है. अगर मैंने कहा यहां पर ये s है तो x का कोऑर्डिनेट -5 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है. तो अभी एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमको डिस्टेंस नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि वो x एक्सिस पर है, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट हम लोग x लेंगे और y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही आता है. ओके, सो याद रखो कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर इस तरह लिखा जाता है x, 0. ओके, सो आप अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? लेट p x, 0 be the point which is equidistant according to the statement from point A -3, 4 and B 1 - 4. Okay, so what you will write now? Therefore, distance PA is equal to distance PB. Hope so that you have understood क्या x और 0 क्यों आया है. Okay, और ये PA equal to PB क्यों है? P is the point which is equidistant from A and B, इसलिए PA equal to PB. Now students, आप क्या करो, अगर आप दोनों को टुगेदर करना चाहो तो करो, अगर सेपरेटली करना चाहो तो भी कर सकते हो. डिस्टेंस PA पहले आप लिखोगे, P का कोऑर्डिनेट x, 0, which is x1 is x and y1 is 0, और A का कोऑर्डिनेट -3 and 4. तो x2 is -3 and y2 is 4. By distance formula, distance PA is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Substitute. x2 हमारा क्या है? -3. x1 हमारा x है. ओके, प्लस y2 हमारा 4 है, y1 हमारा 0 है. अब स्टूडेंट यहां पर आप फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर का यूज करोगे. अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है?
a square minus 2ab plus b square. Okay, now here be careful. So it will be 9 minus 3 का square minus 2 into minus 3 into x plus x square plus 4 square. This one is how much? 9 plus 6x plus x square plus 16. अब 9 और 16 को ऐड करो. It will be x square plus 6x plus 25. Now you keep this as it is. Distance PA को अभी ऐसे ही रखो. ओके, अब हम डिस्टेंस PB लेंगे. तो हम यहां पे करते हैं so that it will be in front of you. P हमारा क्या है? x0, x1 is x, y1 is 0. और B हमारा क्या है? 1 minus 4, x2 is 1 and y2 is minus 4. By distance formula, distance PB is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equal to, substitute, x2 हमारा क्या है? 1 minus x the whole square plus minus 4 minus 0 the whole square. So it will be, यहां पर भी a minus b the whole square का फॉर्मूला यूज करोगे. So it will be 1 का स्क्वायर 1 minus 2 into 1 into x plus x square plus minus 4 square. Minus 4 minus 0 is minus 4. So it will be 1 minus 2x plus x square, negative का square, positive, 16. So it will be, distance PB हमको क्या मिलेगा? Square root 17 minus 2x plus x square. So PA हमारा ये है और PB हमारा ये है. And according to the condition, PA equal to PB. अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? Now students see here, PA equal to PB. Immediately PA की वैल्यू डालो, PB की वैल्यू डालो. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. You will get x square plus 6x plus 25 is x square minus 2x plus 17. स्क्वायर रूट हट जाएंगे. अब देखो यहाँ पे x square कैंसिल होगा. माइनस 2x को इधर लाओ तो इट विल बिकम प्लस 2x और 17 माइनस 25. सो 8x इज 25 में से 17 गया, कितना होगा? 8 minus 8, sorry. Therefore x is minus 1. Therefore coordinates, आप लास्ट में ऐसा लिखोगे, of point P is minus 1, 0. ये ना x, 0 था ना हमारा, तो x की वैल्यू हमें -1 आ गई, तो -1, 0. So student, this is the way you will solve this type of sum. One more sum is there in your solved example, that we will do it. Now see students, ये एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. अभी कोऑर्डिनेट कहां पर है बेटा? वाई एक्सिस पर. हाँ, तो वाई एक्सिस पर आपका कोऑर्डिनेट होगा 0, y. क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और पी का हमको डिस्टेंस मालूम नहीं वाई एक्सिस पर कहाँ है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट. सो वाई एक्सिस
on y-axis, I'm writing here, you just jot it down. On y-axis, coordinate of any point will be 0, y. So according to the statement, find the coordinate of point on y-axis. Let Q be the point. Let Q be the point which is equidistant. यानी M और N है segment. तो ये दोनों इक्वल है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डिस्टेंस QM इज डिस्टेंस QN. तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व किए हैं, आप QM को पहले फाइंड आउट करो और QN को फिर फाइंड आउट. और उसी तरह टीचर ने जैसे हमने यहाँ पर इक्वल सब्स्टिट्यूट किए, उसी तरह आप इक्वल्स का सब्स्टिट्यूट. So both the question I have solved because these are very important questions. So student, we will stop it here. Just go through the video. Okay. In our next video, we will solve different types of question related to distance formula. Okay. Till then, bye. Take care.